राजवी गोसालिया, जिनकी कहानी शुरू होती है 7 दिसंबर 1988 को, जब वह पैदा हुई तो एक स्वस्थ और प्यारी बच्ची थी और उसे आने वाले जीवन की चुनौतियों का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसके माता पिता भी नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी जल्द ही एक नए मोड़ पर आने वाली है। धीरे धीरे समय के साथ उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया। राजवी को सेरेब्रल पाल्सी नाम की कंडीशन डायग्नोस हुई, जो पूरी जिंदगी उनके साथ रहने वाली थी। यह एक ऐसी कंडीशन थी जिसे ठीक नहीं किया जा सकता था। उसके माता पिता इस मेडिकल कंडीशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे और समाज में भी इसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। लेकिन इन सारी कठिनाइयों के बावजूद राजवी के परिवार ने इस स्थिति को सकारात्मक तरीके से अपनाया। उनकी इंटेलिजेंस पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा। हालांकि असली चुनौतियां अभी शुरू हो रही थी। राजवी की एजुकेशन को लेकर बहुत ही मुश्किलें पेश आ रही थी। कई स्कूलों ने उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया, लेकिन राजवी की मां ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगी। मां ने हार नहीं मानी, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। आखिरकार एक छोटे से स्कूल ने राजवी को एडमिशन दिया। राजवी पेंसिल तक ठीक से पकड़ नहीं पाती थी, लेकिन उसकी व्हील पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उसने सब कुछ मुमकिन कर दिखाया और 12वीं की पढ़ाई मुकम्मल की। इस सफर में राजवी को कई चैलेंजेस फेस करने पड़े। एग्जाम्स के लिए राइटर की व्यवस्था करनी पड़ी और उस समय कोई भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। लेकिन स्कूल के बाद जब कॉलेज की बारी आई तो कोई कॉलेज उन्हें एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी राजवी ने अपना ग्रेजुएशन एक्सटर्नली पूरा किया और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद राजवी ने जॉब ढूंढने की कोशिश शुरू की। बचपन से ही करियर ओरिएंटेड रही राजवी ने कभी अपने लिमिटेशंस को अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। हालांकि एक व्हील चेयर यूजर के लिए जॉब ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फोकस्ड रही। इस दौरान कई बार राजवी को डिप्रेशन और इमोशनल स्ट्रगल का सामना करना पड़ा, खासकर तब जब उन्होंने 10वीं क्लास में एक मेजर लेग सर्जरी करवाई, जिससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। उस वक्त उनके मन में हार मानने के ख्याल आए, लेकिन उन्होंने फिर से खुद को खड़ा किया और आगे बढ़ी। उनकी बहन और परिवार के सपोर्ट ने उन्हें मजबूत बनाया। राजवी ने अलग अलग कंपनियों में काम किया, जैसे कि वोडाफोन, और एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर प्रोफेशनल के तौर पर जॉब हासिल की। लेकिन उनकी यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने सोशल वर्क में भी कदम रखा और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपने अनुभव को दूसरों के साथ बांटा। इस दौरान कुछ लोग उनके व्हील चेयर पर होने के कारण पॉलिटिक्स भी खेलने लगे, लेकिन राजवी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रहकर आगे बढ़ना जारी रखा। अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए नए नए अवसर तलाशे। इस दौरान राजवी की मुलाकात नीरव शाह से हुई। यह मुलाकात गरबा फंक्शन में हुई और नीरव उनकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए। राजवी ने उन्हें अपने मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच बनने के सपने के बारे में बताया
और नीरव ने उनकी पोटेंशियल को पहचानते हुए उन्हें गाइड किया। नीरव ने उनके सफर में उन्हें हर मौके पर सही सलाह दी और उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। कोविड-19 महामारी के दौरान राजवी ने अपने एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मास्क बनाना शुरू किया और इन्हें बेचकर CSR एक्टिविटीज में डोनेट किया। उनके प्रयासों को लोगों ने सराहा और अलग अलग एग्जीबिशन में उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला। इससे राजवी और उनके माता पिता को और प्रोत्साहन मिला। आज भी राजवी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर रही है। उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ। वह एक TEDx स्पीकर बनने का सपना देख रही हैं। एक ग्लोबल स्पीकर के रूप में अपनी कहानी दुनिया को बताना चाहती हैं और अपनी जिंदगी पर एक फिल्म बनाना चाहती हैं। उन्हें विदेशों में यात्रा